So hello and a very warm welcome to all of you on the platform of Blade Learner K12. Hope you all are doing well. आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे एंड पढ़ाई कर रहे होंगे। जब हमने इंपॉर्टेंट डेट्स की वीडियो रिलीज की तो इस वीडियो की डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा आने लगी कि सर हमने देखा है कि सीयूईटी में जो हमने अपने पीयर से बात की, क्लासमेट से बात की, दोस्तों से बात की, तो बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड सवाल भी मैच द फॉलोइंग के तौर पे, फाइंड द इनकरेक्ट मैचेस या करेक्ट मैचेस के तौर पे, या इवन वन लाइनर के तौर पे भी कि अमुक्त मल्लेर किसने लिखा है, ठीक है, नाट्य शास्त्र किसने लिखा है, इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। सो क्या आप उस पर भी एक वीडियो बना दोगे ताकि उसकी पीडीएफ हमें मिल जाए और हम लास्ट समय में वीडियो से रिवाइज कर ले। तो हमने सोचा कि एक वीडियो इसकी भी हम लोग बना देते हैं। बाय द वे, वन वीडियो इज कमिंग। अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जितने भी हो सकते हैं, चाहे वो प्लेसेस से रिलेटेड हो, चाहे वो डेट से रिलेटेड हो, इवेंट से रिलेटेड हो, उसकी मैंने एक बहुत बड़ी वीडियो तैयार की जिसमें लगभग चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक जितने भी अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं वो उसमें आ गए। तो वो भी जल्द पब्लिश हो जाएगी एंड उसकी भी पीडीएफ जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाय द वे, अगर आप इंपॉर्टेंट डेट्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है, आई बटन पे भी उसका लिंक होगा। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर 1। चैप्टर 1 में हमारे पास एक तरफ मैंने बुक्स का सेक्शन डाला, एक तरफ ऑथर्स का। तो बाई तरफ बुक्स है और दाई तरफ ऑथर्स है। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट किताब इस चैप्टर 1 से एस एन रॉय ने लिखा है एंड इसी में बात करी गई थी कि कैसे हड़प्पा जो है वो डिस्कवर होता है, ऑफिशियली इसे अनाउंस किया जाएगा। और इसी एस एन रॉय ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जॉन मार्शल जब इंडिया छोड़ते हैं तो वो इसे 3000 साल और पुराना करके गए थे। मतलब सबको तब पहले लगता था जॉन मार्शल के आने से पहले कि हमारी जो हिस्ट्री है वो महाजनपद के एरा में शुरू हुई है, बट चूंकि इन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन का जिक्र किया एंड ऑफिशियली अनाउंस भी किया तो अब इंडियन हिस्ट्री 3000 साल और पुरानी हो गई थी। तो ये उनका स्टेटमेंट है एस एन रॉय का। ये जॉन मार्शल का स्टेटमेंट नहीं है, एस एन रॉय का स्टेटमेंट है। मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो, देखो वो जो सोर्स था एक मोहनजोदड़ो और हड़प्पन सिविलाइजेशन के पतन से रिलेटेड सोर्स है, उसमें आर्यन व्हीलर साहब जो है ना वो एक आरोप लगाते हैं कि शायद इंद्र ने जो है मैसाकर किया है, ऋग्वेद के गॉड है इंद्र, और उनके कारण इस पूरे सिविलाइजेशन का विनाश हुआ है। तो उसको काउंटर करते हैं जॉर्ज एफ डेल्स करके एक हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे। तो उनकी जो किताब है मिथिकल मैसाकर एट मोहनजोदड़ो, उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि यहाँ पे कोई मैसाकर वगैरह के अवशेष नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कुछ और हुआ था। दैट बेसिकली लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिविलाइजेशन। और एक और किताब है जब जॉन मार्शल की, सर जॉन मार्शल की, मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन। देखो ये लास्ट की दो किताबें हैं ये उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, बट चूंकि मुझे लिस्ट करनी थी तो मैंने कर दी है, कहीं अगर पूछ ले। बट ये जो पहली किताब है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, दैट इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप याद रखो ही रखो, इस चैप्टर में तो ये आ ही सकता है। नाउ कमिंग टू द चैप्टर 2, इसमें कुछ आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट किताबें होंगी। सबसे पहले अर्थशास्त्र, ये लिखी थी चाणक्य ने। ऑप्शन में अगर कौटिल्य दे तो भी आप उसको ही टिक करेंगे, विष्णुगुप्त भी चाणक्य का ही नाम है। मैं आपको एक यहाँ पे आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि चाणक्य किस रूलर के कंटेम्पररी थे, किस रूलर के समकालीन थे, किस रूलर के नाम बताए आप कमेंट बॉक्स में। आई वुड लव टू सी द आंसर्स इन कमेंट बॉक्स। फिर इंडिका, इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज, मेगास्थनीज जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ एम्बेसडर थे, कहाँ के एम्बेसडर थे, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ। इन्होंने इंडिका लिखी है। उस टाइम में जो इंडिया की पॉलिटी थी उसको लेके और बाकी बाहर के देशों से कैसा रिलेशन थे, बहुत सारी चीजें इंडिका में लिखी हुई। तो इंडिका और अर्थशास्त्र ये दोनों ही बहुत अहम सोर्स हो जाते हैं जब हम लोग मॉडर्न एम्पायर की स्टडी करना चाहते हैं। तो एक और किताब है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन ने लिखी है और ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये एक्चुअली अब नाम है तो इलाहाबाद में ही पाई गई होगी। ये किसी गुप्त अंपायर के रूलर को बिलोंग करती है, नाम बताओ उसका, दैट इज योर जॉब। ये किस अंपायर को बिलोंग करती है, किस अंपायर को बिलोंग करती है वो तो मैंने बता दिया, किस रूलर को बिलोंग करती है। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दें, जिनको इसका जवाब चाहिए वो कमेंट बॉक्स में ढूंढे। मैंने वहां पे जिसके भी आंसर को हट दिया होगा वो सही होगा। एंड आप वो भी बता देना, टाइटल लिख देना प्रयाग प्रशस्ति डैश, ठीक है, तो मुझे पता तो चलेगा ना किसके बारे में आप बात कर रहे हो। नाउ द नेक्स्ट बुक हर्षचरित, हर्षवर्धन के ऊपर ये एक बायोग्राफी है जो वर्धन अंपायर के रूलर थे, वान भट्ट नाम के उनके जो दरबारी थे उन्होंने लिखी है। वान भट्ट ने एक और किताब लिखी है कादम्बरी करके, वो भी बहुत फेमस है, संस्कृत में ही लिखी गई ऑब्वियसली। तो ये जो कुछ चार किताबें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाय द वे जो प्रयाग प्रशस्ति है समुद्रगुप्त से रिलेटेड है, समुद्रगुप्त को लेके जो प्रेज है, प्रशस्ति मतलब होता है प्रेज करना, प्रशंसा करना। तो उस टाइम के जो दरबारी कवि होते थे वो अक्सर अपने राजाओं की प्रशंसा करते थे, बदले में उनको ज्यादा ओहदा मिलेगा, उनकी ज्यादा सैलरी बढ़ा दी जाएगी और लॉयलिटी दिखाने के लिए भी एक जरिया होता था। नाउ कमिंग टू द चैप्टर 3, इसमें आपके सामने अच्छी खासी किताबें हैं। सबसे पहले महाभारत, तो मिथोलॉजिकली वेद व्यास ही इसके ऑथर माने जाते हैं। देन मृच्छकटिका, मृच्छकटिका शूद्रक ने लिखा है। शूद्रक इज बेसिकली ये आपके उज्जैन अवंती जो महाजनपद है वहां से ये कहानी निकल के आते हैं मृच्छकटिका की। अष्टाध्यायी ये एक व्याकरण है जो पाणिनि ने लिखी है।
ठीक है, 500 BC के अराउंड इसको लिखा गया है। नाट्य शास्त्र एक ड्रामा पे किताब है, अभिनय शास्त्र पे, इसको भरत नाम के राइटर ने जो है वो लिखा है। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम मतलब क्या होता है? अभिज्ञान मतलब होता है पहचान, आइडेंटिफाई करना। शकुंतला मुझे पहचान, ठीक है, तो ये जो है मतलब शकुंतला को पहचान लिया, इस टाइप का ये मीनिंग है। क्योंकि लव स्टोरी में ऐसा ट्विस्ट ना कि दुष्यंत जब राजमहल जाते हैं तो भूल जाते हैं शकुंतला को, फिर उसकी अंगूठी, दुष्यंत की अंगूठी मछुआरे के थ्रू जब पहुंचती है महल तो उन्हें याद आता है क्योंकि शकुंतला के साथ मेरी शादी हुई थी। तो ये कालिदास ने ये एपिक लिखा है। और कालिदास जो है वो गुप्त अंपायर के एक रूलर थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिनको चंद्रगुप्त सेकंड भी कहते हैं। और आपके किताब में अगर बात करूं मैं, तो प्रभावती गुप्त का आपने नाम सुना होगा, उसके फादर थे, उनके दरबार में ये थे, कालिदास थे, वारामिहिर थे, आर्यभट्ट भी उन्हीं के दरबार में थे, ठीक है। सो दीज बुक्स आर फ्रॉम चैप्टर 3। मैंने कहा था ना कि बुक 1 और बुक 2, ये जो हिस्ट्री की 3 किताबें है उसमें से बुक 1 और बुक 2 से बहुत बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड सवाल बनाए जा सकते हैं। फिर चैप्टर 4 में अगर आ जाते हैं तो सबसे पहला आता ताज उल इकबाल तारीख भोपाल, या शाहजहां बेगम ने लिखा है, ये भोपाल की हिस्ट्री है, पूरी डायरी है उनकी। तो यहाँ पे सुल्तान जहां बेगम भी हो सकता है ऑप्शन में आए, एलेक्जेंडर कनिंगम भी या जॉन मार्शल या, बट आपको शाहजहां बेगम ही टिक मारना पड़ेगा अगर ये ताज उल इकबाल तारीख भोपाल किताब के बारे में पूछा जा रहा है तो। नेक्स्ट भिल्सा टोप्स, ये एलेक्जेंडर कनिंगम ने जब रिसर्च की थी तो ये भिल्सा टोप्स की किताब लिखते हैं। लेकिन हम लोग प्रॉपर जो एक सांची के स्तूप के ऊपर रिसर्च वैल्यू मानते हैं ना, वो मानते हैं जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फॉस्टर ने जो लिखा था द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची, क्योंकि इन्होंने बाकायदा रिसर्च करके जितनी भी चीजें वहां पे हो सकती थी उन सब के बारे में लिखा था, ठीक है। भिल्सा टोप्स इज ऑल्सो वर द अर्लीस्ट बुक ऑन द रिसर्च ऑफ सांची, बट मॉन्यूमेंट ऑफ सांची जो ये किताब है ये उससे भी ज्यादा आप कह लो तो वॉल्यूमिनस है, मतलब बड़ी है, उससे भी ज्यादा रिच कंटेंट है, ज्यादा चीजें बताई गई है। यहाँ पे हमारा बुक 1 जो है वो खत्म होता है, थीम्स इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1। अब हम लोग पार्ट 2 शुरू करेंगे, चैप्टर 5। यहाँ पे 3 किताबें बड़ी इंपॉर्टेंट आती है। किताबुल हिंद जो कि अल बैरूनी साहब ने लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको ये बताना है कि किताबुल हिंद किस लैंग्वेज में लिखी गई है, कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई। उसके बाद रिहाला, ये इब्न बतूता ने लिखा है, ये आपकी पर्शियन लैंग्वेज में है, सॉरी अरबिक में है, रिहाला अरबिक में है। और तीसरी है ट्रैवल इन मुगल एम्पायर, देखो यहाँ पे मुगल नहीं होगा, मुगल ही होगा, ठीक है। एक्चुअली ये फ्रांसिस बर्नियर की किताब है, इन्होंने फ्रेंच में वो किताब लिखी थी, तो उसका जब ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश में तो ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर बनता है। तो फ्रांसिस बर्नियर ने ये जो है वो अपनी किताब लिखी थी, मुगल एम्पायर में जो भी इन्होंने देखा था, मुगल एम्पायर का भी ब्यौरा है, मिडावल इंडिया की भी बहुत सारी चीजें हमें पता चलती है इनकी किताबों से। सो दैट्स ऑल इन चैप्टर 5। अब चैप्टर 6 की अगर बात करें, चैप्टर 6 में अच्छी खासी किताबें हैं जिनको आप रेफर कर सकते हो। सबसे पहले तो आप आ जाओ कश्फ उल महजूब, जो कि सूफीज़म से रिलेटेड है। अबू अल हसन हुजवेरी एक सूफी बहुत बड़े थे, इनकी किताब है, इन्हीं को दातागंज बख्श कहते हैं, और सूफीज़म के ऊपर सबसे इनिशियल किताबों में से एक मानी जाती है कश्फ उल महजूब। आपको यहाँ पे ये बताना है कि ये जो दातागंज बख्श है, ये जो अबू अल हसन हुजवेरी है, इनकी दरगाह कहाँ पे लोकेटेड है, वेयर द टॉम ऑफ अबू अल हसन हुजवेरी इज लोकेटेड। नाउ नेक्स्ट मुनिसल खा, जो कि एक बायोग्राफी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, ख्वाजा गरीब नवाज भी जिन्हें कहते हैं। खजानड़ा बेगम ने जो है ये लिखा है, शाहजहाँ की डॉटर थी और बराबर ये उनके दरगाह पे जाया करती थी। उनका एक ब्यौरा भी है आपके किताब में सोर्स के तौर पे दिया हुआ। नाउ द नेक्स्ट बुक प्रेम आख्या पद्मावत, इसके ऊपर तो कहानी भी बन गई है, मलिक मोहम्मद जैसे की लिखी हुई है। रावल रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती पद्मिनी के ऊपर जो है ये किताब लिखी गई है। आदि ग्रंथ साहिब, ये एक्चुअली गुरु अर्जन देव ने जितने भी पुराने सिख गुरु थे इनसे पहले जो है उनके वर्सेस को कंपाइल किया। बाबा फरीद के वर्सेस को डाला, कबीर दास के वर्सेस को डाला, रायदास के वर्सेस को डाला एंड आदि ग्रंथ साहिब बना। फिर इनके बाद जो गुरु आए उनके वर्सेस को डाल के गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की गई गुरु गोविंद सिंह द्वारा। एंड उसके बाद गुरुओं का जो सिलसिला है वो ही बंद कर दिया गया। कहा गया कि आपको अगर जो भी इंस्पिरेशन चाहिए होगी वो अब आप गुरुवाणी के थ्रू लेंगे, किताब के थ्रू लेंगे। ओके, देन कीर्तन घोष शंकर देव, एक हमारे असम से वैष्णव धर्म के एक बहुत बड़े प्रचारक थे, इन्होंने ये किताब लिखी है। फिर एक किताब है फौद उल फौद, दैट इज बेसिकली ये एक कन्वर्सेशन है, जैसे निज़ामुद्दीन औलिया के खानका में जितने लोग आते थे और वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते थे, निज़ाम उनको सॉल्व कर रहा है, अलग अलग कास्ट, अलग अलग क्रीड, अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे वो लोग। तो अमीर खुसरो ने सोचा कि मैं इसे रिकॉर्ड कर लूँगा, इसे मलफुजत कहते हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ मलफुजत, यानी कि कन्वर्सेशन जो हो रही है सूफियों और उनके शागिर्दों के बीच में, या और जो विजिटर आ रहे हैं उनके बीच में। तो फौद उल फौज जो है निज़ामुद्दीन औलिया और उनके विजिटर के बीच के कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करता है। फ़ायदा इससे ये हुआ कि बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल गई कि भाई इस मसले को हमें कैसे सॉल्व करना है, निज़ाम ने कैसे इस आदमी की इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, ठीक है। तो इसलिए अमीर खुसरो ने बेसिकली इसको रिकॉर्ड किया था। तो ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स माना जा सकता है सूफिज़म को जानने का भी और निज़ामुद्दीन औलिया को जानने का भी।
चैप्टर 7 में एकमात्र किताब है अमुक्त मल्लड़, जो कि कृष्णदेव राय ने लिखी है। किस लैंग्वेज में लिखी है? स्टेट क्राफ्ट के ऊपर है, पॉलिटिक्स राजनीति शास्त्र के ऊपर है। किस लैंग्वेज में लिखी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे। दैट इज बेसिकली आपकी एक प्रैक्टिस भी हो रही है सीयूटी के एग्जाम की। चैप्टर 8 में अगर आए तो यहाँ पे भी 2 ही 3 बुक है आपके। आईने अकबरी, जो कि अकबरनामा का एक पार्ट है, तो अबुल फजल ने ही ये लिखा है। कितने वॉल्यूम्स आईने अकबरी में ये आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। पाउज कर लो और बताओ। दैट इज बेसिकली टू इंगेज यू, ताकि ऐसा ना लगे कि आप केवल यहाँ से जब इंगेज करोगे तो बहुत सारी चीजें और दिमाग में डिटेन्ड रहेंगी ज्यादा समय तक। बाबरनामा एक बायोग्राफी है, बाबर ने लिखा है। यहाँ पे एक कंफ्यूजन मैं क्लियर कर दूं, एक तुजुके बाबरी करके किताब है। देखो, बाबर ने ओरिजिनली जो अपनी बायोग्राफी लिखी थी वो तर्किश में थी, तो वो तुजुके बाबरी कहलाई। बाद में जब इसका ट्रांसलेशन हो गया तो पर्शियन में, तो ये बाबरनामा कहला। तो ट्रांसलेशन बाद में किया और बाकी दूसरे लोगों ने किया होगा, ऑब्वियसली बाबर ने तो किया नहीं होगा। तो क्या हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि दूसरे लोगों ने, जो जिन्होंने ट्रांसलेट किया, शायद कहते हैं कि अबुल फजल ने ही किया था। तो ऐसा नहीं कह सकते कि अबुल फजल ने ही बाबरनामा को ऑथर किया है। तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि कंटेंट तो तुजुके बाबरी का ही है, कंटेंट तो बाबर का ही लिखा हुआ है। तो बाबरनामा के भी ऑथर बाबर ही माने जाते हैं। ओके, फर्क बाबरनामा और तुजुके बाबरी में बस ये है कि तुजुके बाबरी तर्किश और बाबरनामा इज इन पर्शियन। ओके, नाउ कमिंग टू द चैप्टर 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। हो सकता है कि ये चैप्टर आगे से आपको पढ़ना ना पड़े, क्योंकि सिलेबस से हटा दिया इन लोगों ने। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। हुमायूंनामा किसने लिखा है? बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहीं हुमायूं ने तो नहीं लिखा है। तो क्रॉनिकल्स को लिखने का चलन अकबर के बाद ही शुरू होता है, और पर्शियन क्रॉनिकल्स तो स्पेशली। तो हुमायूंनामा पर्शियन में है। हुमायूं की सिस्टर थी गुलबदन बेगम, उन्होंने ये किताब लिखी है। अकबर ने इन्हें राजी किया कि आप उस समय की चीज़ों को लिखो। और चूंकि वो बहुत डिस्टर्बिंग वो पीरियड था मुगल एम्पायर के लिए, क्योंकि हुमायूं को एग्जाइल मिला था 10-12 सालों का। तो ये और इंटरेस्टिंग हो गया जानना कि उस टाइम में कैसे मुगल एम्पायर सस्टेन करता, और मुगल एम्पायर की क्या हैसियत थी, जो हाउस होल्ड था वो कैसे चल रहा था। फिर जहांगीरनामा, ये अगेन ऑटोबायोग्राफी है, जहांगीर ने खुद लिखी है। सो जहांगीरनामा के बाद आता बाबरनामा। एंड ऐसा लाइक जहांगीरनामा ऑटोबायोग्राफी है, तो बाबरनामा भी एक ऑटोबायोग्राफी है, क्योंकि बाबर ने खुद लिखी है। फिर बादशाहनामा इस मोहम्मद वारिस और अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा है। एक्चुअली ये 3 वॉल्यूम है, इसके 3 पार्ट है। तो पहले 2 पार्ट अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखे हैं, और आखिरी पार्ट जो है मोहम्मद वारिस ने लिखा, जो कि अब्दुल हामिद लाहौरी के स्टूडेंट थे। उसके बाद आता हमारा आलमगीरनामा, जिसको मिर्जा मोहम्मद काजिम ने लिखा। तो एक्सेप्ट जहांगीरनामा एंड बाबरनामा, जितने भी और क्रॉनिकल्स हैं ये सारे बायोग्राफी कहलाएंगे। ये दोनों बस ऑटोबायोग्राफी है, क्योंकि कंटेंट राइटर ने खुद लिखे, मतलब जिसके बारे में लिखा गया उसने खुद चीज़ों को लिखा। दैट्स ऑल इन चैप्टर 9। चैप्टर 10 में कुछ ऐसे स्पेसिफिक किताब या पोइट्री का मेंशन है नहीं, तो उसको हमने स्किप कर दिया है। चैप्टर 11 में भी कोई किताब तो नहीं, बट एक पोइट्री है जिसके रिलेटेड शायद वन लाइनर के तौर पे वो पूछे। दैट इज खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इसको सुभद्रा कुमारी चौहान नाम की, जो उस नेशनलिज्म के दौर की ये पोइट है, तो उन्होंने इसको लिखा हुआ है। सो चैप्टर 12 में अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे एक आपके सामने बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है। विनोदिनी दासी करके एक फिल्म डायरेक्टर थी, बंगाली फिल्म डायरेक्टर, एक्ट्रेस भी थी, प्रोड्यूसर भी थी, लेखक भी थी। सीरियल भी इन्होंने बनाई थी अपने बायोग्राफी के ऊपर। एंड बहुत एक रिवोल्यूशनरी फिगर बंगाल की उस पीरियड में, जब ये नए नए शहर बन रहे थे, तो महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आ रही थी, और इनको इन्होंने अवेल किया। शी बिकेम एन इंस्पिरेशन फॉर द बंगाली वुमेन। तो विनोदिनी दासी की ये बायोग्राफी अमर कथा मतलब माई स्टोरी। ओके, तो इसके बारे में शायद सवाल आपसे पूछ ले। फिर चैप्टर 13 में कुछ ऐसे स्पेसिफिक किताब तो नहीं है, एक्सेप्ट अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। एक वीकली जर्नल था, वीकली या शायद मंथली था, हरिजन करके। इसमें महात्मा गांधी को जितने भी लोग पत्र लिखते थे उसके बारे में वो लिखते थे, उसके कंटेंट को वो पब्लिश किया करते थे। और एक बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स है, जो कि जवाहरलाल नेहरू एंड उनके दोस्तों के बीच जो आदान प्रदान हुई है, पत्र व्यवहार हुआ, उसका रिकॉर्ड उन्होंने एक छोटे सा किताब में लिखा, ताकि बाद के लोगों को पता चल सके कि भाई उस टाइम स्थिति कैसी थी। इट ऑल्सो बिकेम अ काइंड ऑफ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। चैप्टर 14 में अगर बात करूं मैं, तो एक पोइट्री सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाती है, मोहम्मद इकबाल की, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोहम्मद इकबाल के बारे में जानना हो तो मुस्लिम लीग से जुड़े थे, मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट भी रहे। एंड पाकिस्तान में बड़े एक रेवर्ड फिगर, इंडिया में भी बड़ी इज्जत होती है उनकी। और वो जो 20th सेंचुरी के उर्दू पोइट्री की अगर बात करें तो सबसे बड़ा दर्जा मोहम्मद इकबाल को दिया गया है। फिर लव इज स्ट्रॉन्गर दैन हेट। लव इज स्ट्रॉन्गर दैन हेट में अगर मैं बात करूं तो इसको लिखा एक डॉक्टर थे हमारे खुशदेव सिंह। वो पार्टीशन के समय जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, कोऑपरेट किया, इसको लेके चीज़ें लिखी है कि भाई जो सिनेरियोज थे उसमें कैसे उन्होंने लोगों की मदद की। कुछ मुस्लिम्स थे, इंडियन मुस्लिम्स, उनको उन्होंने ठीक किया। फिर बाद में वो माइग्रेट होकर पाकिस्तान जाता है, तो जब ये पाकिस्तान गया खुशदेव सिंह, तो उन्होंने बड़ा वार्म वेलकम किया, पे बैक किया। सो दैट्स ऑल इन दिस बुक्स एंड ऑथर सीरीज। चैप्टर 15 में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैंने उसे स्किप कर दिया है। आपको करना क्या है, आपने वीडियो देख ली,
तो जब आपके एग्जाम्स है उससे ठीक 1-2 दिन पहले एक बार फिर से वीडियो देख ले, और एग्जाम देने से पहले एक बार आप पीडीएफ रिवाइज कर ले, दैट विल बी मोर देन एनफ। अगर बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो अमॉन्ग योर फ्रेंड जिनका भी एग्जाम आने वाला है। अगर आपके एग्जाम्स हो चुके हैं आने वाले, अगर आपके दोस्तों के एग्जाम्स है तो आप उनको शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।